चलो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसका सारा आंसर हम लोग स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 लिखा है। लिख तो दिया, लेकिन इसको कैसे याद करना है, कैसे समझना है, वो चीज़ बताएंगे। ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। सबसे पहले इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या चीज़ होता है? एक टोटल प्रोडक्ट, एक एवरेज प्रोडक्ट और एक तुम्हारा क्या मार्जिनल प्रोडक्ट, बस यही 3 चीज़। तो सबसे पहले तुम बताओ टोटल प्रोडक्ट कैसे बनता है? टोटल प्रोडक्ट एक बढ़ता है पहले शुरू में टोटल प्रोडक्ट क्या है? बढ़ता है रफ्तार से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि जहां से इसका पॉइंट चेंज होता है। इसका पॉइंट वहां से क्या होता है बोला? वो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज है, जैसे ऐसे बन रहा था ना, तो ये ऐसे ही ना बनता ही। समझ में आ रहा बात? कि जब लाइन ऐसे बना तो यहाँ से ऐसे ही बनता। ये लाइन यहाँ से तुम्हारा डायरेक्शन क्या हो गया बोलो? चेंज हो गया। तो जहां से इसका डायरेक्शन चेंज होता है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं बोलो तो? उस दिन भी बताएं थे, आज भी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां से टोटल प्रोडक्शन का डायरेक्शन चेंज होगा, वहां से क्या बोलते हैं हम लोग? तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और फिर ये जहां पर ही मैक्सिमम होगा, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा बोला? मैक्सिमम होगा। उसके बाद से ये टोटल प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट। तो अब एक लाइन हम लोग कहां से बनाते हैं? जहां पर ये मैक्सिमम होता है, जहां पर ही बोलो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, जहां पर ही टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, वहां पर ही मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। तुमको दो बात का खास ख्याल रखना है। जहां टीपी मैक्सिमम होगा, वहां पर ही मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होगा। और दूसरी बात, जहां पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, उस पॉइंट में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जहां पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, उससे थोड़ा नीचे में एक डॉट दे दो, तुम्हारा क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। मतलब सर, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन ऐसे बनेगा एमपी। ये एमपी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ेगा बोलो? यहाँ तक। जैसा टोटल प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ा ना, एमपी कहाँ तक बढ़ेगा? यहाँ तक मतलब कहाँ तक बोलो? जहाँ से टोटल प्रोडक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा, वहां पर ही एमपी क्या होगा? तुम्हारा मैक्सिमम होगा। और उसके बाद से ये घटना क्या होगा बोलो? शुरू होगा। ये शुरू हुआ, ये घटते घटते कहाँ तक घटेगा बोलो? जहां पर ही टीपी मैक्सिमम, वहां पर एमपी क्या होगा तुम्हारा? तो इसको जो तुम डिक्रीज का जो तुम लाइन बनाओगे ना, तुमको कैसे बनाना है बोलो? ऐसे बनाओगे कि लाइन इससे जाके क्या तुम्हारा टच हो जाए, और टच होने के बाद फिर लाइन नीचे से क्या होगा? ऐसे तुम्हारा चले जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर द टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, वहां पर ही मार्जिनल प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है बात? उसके बाद क्या बोलते हैं कि जहां पर ही टोटल प्रोडक्ट यहां से क्या आ रहा बोलो? ये वाले की बात से टोटल प्रोडक्ट क्या आ रहा? फॉल हो रहा। और जहां पर ही टोटल प्रोडक्ट फॉल होता है, वहीं पर ही एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। जहां पर ही टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट घटना क्या हो गया? शुरू हो गया। अब यहाँ इसके नीचे से तुम क्या ग्राफ बनाओगे बोलो तो? मार्जिनल। इसके नीचे से क्या बनाओगे? एवरेज। तो ये जहां कटा है, यहीं पर ही तुम्हारा एवरेज क्या होगा बोला? मैक्सिमम। और उसके बाद से फिर ये एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा? तुम्हारा घटना शुरू हो जाएगा। तो 3 ग्राफ इसमें एक साथ बनता है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और क्या है तुम्हारा? मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर है बात? तीनों कैसे कैसे बनाए समझ में आए? पहले क्या बनाया? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ के बाद से इसका डायरेक्शन क्या किया? चेंज किया। टीपी मैक्सिमम हुआ, तो जहां मैक्सिमम हुआ एमपी क्या होगा? जीरो। तो हम क्या चाहनेगिरी क्या बोला? पहले एक तो लाइन खींच के यहाँ तक क्या किया? दे दिया। चाहनेगिरी क्या किया? पहली लाइन, क्योंकि तुमको ग्राफ तुम्हारा एक्यूरेट बनना चाहिए। सारा बात जो आंसर है ना, सारा बैकिंग तुम्हारा यहाँ क्या दिखना चाहिए। अब एमपी जहां जीरो, तो एमपी पहले मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ से एमपी क्या होगा? घटना शुरू हो गया। देख लो भाई, बोर्ड का तरफ देखो,
एमपी यहाँ से क्या होगा, घटना शुरू होगा। दूसरी बात क्या खास ख्याल रखना पड़ता है कि जहां पर ही तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, जहां पर ही तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट, यहां पर ही तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया बोला, मैक्सिमम हो गया। लेकिन ये मैक्सिमम क्या होगा बोला, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एमपी मैक्सिमम कब होगा बोला, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और एवरेज प्रोडक्ट कहाँ मैक्सिमम होगा तुम्हारा, एवरेज प्रोडक्ट कहाँ मैक्सिमम होगा, वेर मार्जिनल प्रोडक्ट कट्स द एवरेज प्रोडक्ट, वेर मार्जिनल प्रोडक्ट, ये कौन सा लाइन है बोलो, मार्जिनल, वेर द मार्जिनल प्रोडक्ट कट्स द एवरेज प्रोडक्ट, वही पॉइंट में एपी क्या होगा तुम्हारा, मैक्सिमम होगा। देखो इससे पहले, ये कटने से पहले और ये कटने के बाद एमपी तो काटेगा कोई एक ही पॉइंट में ना उसको, कि सब में जा जाएगा काटते रहेगा उसका, कोई एक ही जगह में। तो जहां कट करेगा याद रखोगे वहां पर क्या होगा तुम्हारा, एपी मैक्सिमम होगा। क्लियर है बात। तो हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, देखो ये ग्राफ का बात समझ में आया। ये लोग फिर क्या बोला, स्टेज 1, कौन सा स्टेज बोला, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। अब तुमको इसमें बताना है कि कौन सा स्टेज 1 है, कौन सा स्टेज 2 है और कौन सा स्टेज 3 है। तो तुम देखो स्टेज 1, स्टेज 1 देखो लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ, स्टेज 1 एंड्स, स्टेज 1, स्टेज 1 कहाँ खत्म होगा, वेर मार्जिनल प्रोडक्ट, जहां पर ही मार्जिनल प्रोडक्ट क्या लिखा है, कट्स द एवरेज प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, जहां पर ही मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज को कट्स करेगा और उस जगह में कौन मैक्सिमम होगा बोलो, एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो ये लाइन के मुताबिक ये कहां पर जाएगा फिट हो रहा है बोलो, ये लोग एमपी मैक्सिमम बोला कि एपी मैक्सिमम बोला, एपी मैक्सिमम, उसको बोलो बोर्ड देखना है। हाँ तुम पहले बोर्ड देखो आंसर दोगे। एपी कहां पर मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पर ही। तो लोग एमपी मैक्सिमम बोला कि एपी मैक्सिमम बोला, एपी। तो स्टेज 1 चल रहा, स्टेज 1 और स्टेज 1, तो स्टेज 1 तुम्हारा कट कहाँ हो रहा बोला, स्टेज 1 एंड्स वेर मार्जिनल प्रोडक्ट कट्स एवरेज प्रोडक्ट, तो एमपी कट कर रहे हैं यहाँ पर ही। तो यहीं पर ही तुम्हारा स्टेज 1 का तुमको क्या है, एक तो लाइन तुमको यहाँ पर क्या करना होगा, वो ड्रॉ करने होगा। समझ में आया बात एकदम, ये बात को समझो। देखो बनाने के बाद तो पता नहीं चलेगा कौन कैसे बना क्या बना, फिर तो तुम लोग बोलेगा सर को जहां तक मर्जी हुआ ना वहीं से काट दिए उसको, हाथ मैक्सिमम कर दिए, तुम लोग कैसे लगे। लेकिन सारा बात तुम देख रहे हो, तुम ही देखो, हम भी देखे अपना ग्राफ, देखो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, कितना अच्छा लग रहा है ग्राफ। ये अच्छा क्यों लग रहा है, सब चीज ना परफेक्ट के साथ क्या होता रहा। और तुम लोग हाथ से बनाइएगा, कंप्यूटर से टान के बना दिएगा कि गूगल से निकाल के चिपका दिया, तुम लोग सामने हाथ से बनाए, देख रहे हो कितना एक्यूरेट दिख रहा है। तो तुम लोग भी धीरे धीरे बनाओगे, हर बात को समझ समझ के बनाओगे। हर बात को कैसे समझ के बनाओगे, पहले बनाओगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके बाद क्या बनाओगे, टीपी मैक्सिमम, और जहां टीपी मैक्सिमम वहां एमपी क्या होगा, 0 होगा। जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वहां एमपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब एमपी कट करेगा तो कहां से जाएगा छूते हुए बोले, टीपी का 0 से छूते हुए जाएगा, मैक्सिमम का क्या है एकदम एमपी जहाँ पर ही क्या होगा तुम्हारा 0 होगा। और उसके बाद ही जहाँ एपी कट करेगा वहाँ एपी क्या होगा तुम्हारा मैक्सिमम। तो हम एक तो चीज जा रहे हैं यहाँ पर ही लिखने के लिए, एक तो चीज जा रहे हैं लिखने के लिए। ये वाला जो एक लाइन है ना, ये वाला इसको हम लोग क्या बोला, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये लाइन में हम लोग क्या बोला, टोटल प्रोडक्ट जब बढ़ेगा तो यहां से यहां भी बढ़ रहा है टोटल प्रोडक्ट, और टोटल प्रोडक्ट इसके बाद भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ये तो यहाँ भी इंक्रीज ही हो रहा है और यहाँ पर भी क्या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज तो यहाँ से शुरू हुआ। टोटल प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ भी इंक्रीज हो रहा, यहाँ से यहाँ क्या वो भी इंक्रीज हो रहा, और यहाँ के बाद से क्या रहा तुम्हारा तब डिमिनिशिंग या डिक्रीज कहता हो रहा। लेकिन तुमको फर्क लिखना, क्या लिखना बोले तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट तुम्हारा बढ़ रहा है लेकिन बढ़ता हुआ रफ्तार से, इंक्रीजिंग रेट। जैसा होता नहीं है मैच में रन बढ़ रहा है, एक ओवर में 10 रन, दूसरा ओवर में 20 रन होना चाहिए, मतलब दूसरा ओवर में 22 रन, तो बढ़ भी रहा, बढ़ता हुआ क्या है रफ्तार से बढ़ रहा है।
10 10 20 होना चाहिए बेटा, 10 और कितना हो गया 11 22 रन हो गया 12। अब फिर 12 तो 36 रन होना चाहिए, अगले ओवर में 50 रन लग गया, तो बढ़ भी रहा और क्या बढ़ता हुआ रफ्तार से भी बढ़ रहा है। तो वही चीज है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, लेकिन कहां तक बोलो, अप टू अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अप टू अ पॉइंट ऑफ, इस सेंटेंस हम तुम लोग को समझा रहे, ठीक है, जो अंदर सेंटेंस लिखा हुआ अप टू अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और उसके बाद से तुम क्या लिखोगे, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग या इंक्रीजेज एट, उसके बाद ही जो बढ़ रहा है ना, उसके बाद ही बढ़ रहा है जरूर, लेकिन वो क्या है तुम्हारा घटता हुआ रफ्तार से बढ़ रहा, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो तुमको देखो आंसर में वैसे ही लिखना है, इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, कहां तक, अप टू अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड स्टिल टोटल प्रोडक्ट, और उसके बाद भी टोटल प्रोडक्ट क्या है, इंक्रीज हो रहा है, एंड स्टिल टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो तुमको जो इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है ना भाई, तो तुम ग्राफ को समझोगे तभी ना सेंटेंस बनाओगे, फिर तुम डायरेक्ट इसको याद करने जाओगे तो भी नहीं होगा, तुम डायरेक्ट इसको समझने जाओगे ये भी नहीं होगा, तुमको दोनों का साथ साथ क्या है समझने होगा। तुम देख रहे हो कितना खूबसूरती से ग्राफ में सब कुछ एडजस्ट कर रहे हैं हम, दिख रहा है भाई, वैसे ही तुम लोग भी लिखोगे ना, तो तुम लोग को भी उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा, पहला पॉइंट समझ में आ गया, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट अप टू अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिर क्या लिखा है, स्टिल टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, बात एकदम पहला पॉइंट क्लियर। अब देखो पॉइंट नंबर 2, मार्जिनल प्रोडक्ट, किसकी बात कर रहा बोलो, मार्जिनल प्रोडक्ट का। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बोला, मार्जिनल प्रोडक्ट अप टू अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट को छोड़ो इसमें, मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग अप टू, बोल ना, मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग मतलब बढ़ रहा, मार्जिनल प्रोडक्ट यहां पर क्या बढ़ रहा कि घट रहा, बोला बढ़ रहा, मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग, ऐड कर ले इसका, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग, तो एमपी कहां तक बढ़ रहा है, कि जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तक उसी का धारी में बना हुआ एकदम एकदम सीधा, बस इसको बना ही ले नहीं सकते ना, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाला। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस इज राइजिंग अप टू अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद हमको एक बात बताओगे, यहां तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन खत्म हो गया, उसके बाद से मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है, अब मतलब वो तो एमपी का है, टीपी का है, उसके बाद एमपी का भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वही है, इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एपी का भी वही है, एपी का कहाँ हुआ, एपी का तो जगह चेंज हो गया, एपी का तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो देखो, ये तो यहाँ क्या है, एमपी कट्स एपी है, यहाँ पर तो एमपी कट्स एपी वाला लाइन है, एमपी कट्स एपी, और ये वाला एमपी का इन्फ्लेक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये वाला है, इसका तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखो नहीं, तो यहाँ हो रहा है इन्फ्लेक्शन, तो यही क्या हो गया तुम्हारा, चेंज हो गया। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग अप टू अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और उसके बाद से बोलो मार्जिनल प्रोडक्ट की बढ़ रहा है कि घट रहा है, तुम ही देखो ग्राफ में क्या आ रहा है, ऐसा कम होने से तुम क्या लिखोगे, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एमपी वहीं पर ही क्या है तुम्हारा मैक्सिमम है, एंड आफ्टर दैट इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, और उसके बाद ही घटते क्या है तुम्हारा शुरू हो गया, बट देखो क्या लिखा, बट स्टिल ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, काट के इसको ठीक करो तो, बट स्टिल ग्रेटर देन तुम्हारे क्या एवरेज प्रोडक्ट, ये किससे बड़ा है बोलो, एमपी घट रहा है जरूर, देखो बोर्ड का तरफ में एमपी घट रहा है जरूर, लेकिन वो एपी से बड़ा है कि नहीं है, एपी से बड़ा, बस सही बात लिखना है कि एमपी इज फॉलिंग बट स्टिल ग्रेटर देन तुम्हारा क्या बोला एवरेज प्रोडक्ट। अब उसके बाद बोलो फिर क्या देखो, फिर क्या बोला, एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग, अब तुमको किसके बारे में लिखना है, एवरेज प्रोडक्ट। देखो पहला पॉइंट किसके बारे में था, टोटल प्रोडक्ट, सेकेंड वाला पॉइंट किसके बारे में था, मार्जिनल प्रोडक्ट, और थर्ड वाला पॉइंट किसके बारे में है। अब तुमको ऐसे ही सोच के याद रखना है, तुम 4 पॉइंट अचानक से याद कैसे करोगे और लिखोगे भी कैसे, तुमको पहला पॉइंट सोचना है टीपी के बारे में लिखना है, फिर किसका लिखना है
एमपी और फिर किस कार्य में लिखोगे एपी। तुम नजर से देखो एपी का साथ क्या आ रहा है, बोला एपी बढ़ रहा है कि एपी घट रहा है? एपी बढ़ रहा है कि एपी घट रहा है? बढ़ रहा है। तो तुम क्या लिखोगे, एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग। लेकिन ये जो बढ़ रहा जरूर है, ये मार्जिनल से कम है कि नहीं है, लेस देन है। मार्जिनल से क्या है, कम है, तुम वही लिखोगे। एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग थ्रू आउट दिस स्टेज, बट एवरेज प्रोडक्ट देखो क्या लिखा है, बट एवरेज प्रोडक्ट क्या लिखा है तुम्हारा, इज लेस देन मार्जिनल प्रोडक्ट। तो तुमको पहले क्या लिखना है, ये पूरे स्टेज में यहां से यहां तक क्या बढ़ रहा, तो एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग थ्रू आउट दिस स्टेज, बट एवरेज प्रोडक्ट इज लेस देन क्या है तुम्हारा, मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर है भाई? अब लास्ट पॉइंट में क्या लिखोगे, स्टेज वन एंड्स। स्टेज वन ये वाला जो स्टेज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा, बोलो स्टेज वन। स्टेज वन, तो स्टेज वन कहाँ एंड्स हो रहा, बोला वेर एमपी कट्स एवरेज प्रोडक्ट। तुमको वही लिखना है, स्टेज वन एंड्स वेर मार्जिनल प्रोडक्ट कट्स एवरेज प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। और वहीं पर एपी तुम्हारा क्या मैक्सिमम है। ये स्टेज वन खत्म हो गया, यहाँ स्टेज वन यहाँ क्या हो गया, खत्म। इसके बाद से कौन सा स्टेज शुरू हुआ, बोलो इसके बाद से कौन सा स्टेज शुरू हुआ तुम्हारा, स्टेज टू। स्टेज वन खत्म हुआ, तो वन कहाँ खत्म हो गया, यहाँ पर ही। अगर टीपी का वन की बात करें, टीपी इधर खत्म, एमपी इधर खत्म, और एपी यहाँ पर ही क्या खत्म। इसके बाद सब तुमको फिर सबके बारे में लिखना है। टीपी यहां से यहाँ क्या है, स्टेज टू। तो टीपी बोलो इधर बढ़ रहा जरूर, इंक्रीजेज एट अ बोलो कौन सा रेट से, डिमिनिशिंग रेट। इंक्रीजेज एट अ क्या है तुम्हारा, डिमिनिशिंग रेट। मार्जिनल, अब किसके बारे में तुम बोलोगे, मार्जिनल के बारे में बोलो। मार्जिनल ये वाले स्टेज में यहां से यहां मार्जिनल बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज क्या हो गया, इज फॉलिंग या डिक्रीजिंग। और एवरेज प्रोडक्ट बोलो ये भी घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये भी घट रहा है। अब तुम सेंटेंस का पर ध्यान दो, तुम सब सोच लिए, बस उसी चीज को यहाँ इंग्लिश में क्या है थोड़ा कन्वर्ट करके लिखना है। तो क्या लिखे, इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू इंक्रीज। टोटल प्रोडक्ट बोलो क्या आ रहा है, कंटिन्यूज टू इंक्रीज। तो कंटिन्यूज टू इंक्रीज, बट एट अ किस में तुम्हारा, इंक्रीजिंग रेट की डिमिनिशिंग रेट। देखो इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद क्या बोला, अंटिल इट रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट। ये कब तक बढ़ रहा है, जब तक के वो अपना मैक्सिमम पॉइंट तक ना पहुंच गया। तो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया, मैक्सिमम पॉइंट में। अब देखो पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू क्या लिखा, बोथ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। यहाँ पर बोथ एक साथ क्यों लिख दिया, बोला था मार्जिनल भी घट रहा और एवरेज क्या है वो भी फॉल हो रहा। लेकिन तुम एकदम ध्यान से आंसर दोगे, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट इज बोथ डिक्रीजिंग, बोथ डिक्रीजिंग। बट कौन कम है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, एवरेज से बोलो क्या है, लेस देने की मोर देने है, मार्जिनल कम है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट। या तुम ऐसे बोल सकते हैं एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल से क्या है तुम्हारा ज्यादा, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल से क्या है तुम्हारा ज्यादा। तुम लिख सकते हो बट एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट। तो तुम पहले देखो क्या लिखे, बोथ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। यहां पर ही ये दोनों क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन फिर क्या लिखोगे, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट इज क्या है तुम्हारा, इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर है एकदम बात। अब पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री क्या लिखा, वेयर द टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ये तो तुम लोग रट गया, वेयर द टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। ये लाइन तो एकदम क्या है, रट गया। वेयर टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो। तो ये इतना एक्यूरेट बनाने के लिए क्या करोगे, बोलो पहले मैक्सिमम बना के डायरेक्ट डॉट खींच के एक एक्सिस में क्या धारी क्या पहले दे दो, उसका जिसको बनाओगे तो कट करके क्या वहीं जीरो से बना दोगे। तो फिर क्या बोला देखो, एंड वेयर द सेकेंड स्टेज एंड्स। और सेकेंड स्टेज खत्म कहाँ हो गया तुम्हारा, जहां पर टीपी मैक्सिमम, जहां पर एमपी जीरो है वहां पर सेकेंड स्टेज खत्म। तो सर ये वाला सेकेंड स्टेज खत्म हो गया, तो इसके बाद से ये तुम्हारा क्या हो गया,
उसके बाद से क्या हो गया स्टेज 3। अब तुमको स्टेज 3 में किसके बारे में लिखने होगा? टीपी के बारे में लिखने होगा, एपी के बारे में लिखने होगा, किसके बारे में लिखोगा? एमपी का। फिर से 3 के बारे में लिखने होगा। हर में तीनों के बारे में लिखा, टीपी का कैसा बिहेव कर रहा है, एपी कैसा बिहेव कर रहा है और एमपी। तो तुम बोलो टीपी यहाँ पर ही बढ़ रहा है कि घट रहा है? अब तो इधर इंक्रीजिंग रेट और डिमिनिशिंग रेट का तो क्या झमेला ही खत्म हो गया। अब तुम इधर क्या लिखोगे? टोटल प्रोडक्ट क्या लिखोगे? फॉलिंग। एवरेज प्रोडक्ट भी तुम्हारा क्या आ रहा है? फॉलिंग। एवरेज प्रोडक्ट तो यहाँ से यहाँ भी घट ही रहता है स्टेज 2 में, और स्टेज 3 में क्या है? तो भी घट रहा है। तो स्टेज 3 में टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट क्या रहा है तुम्हारा? फॉलिंग हो रहा है। और मार्जिनल प्रोडक्ट बोला, ये गरीब गिरते गिरते तो क्या है? नेगेटिव में चले गया। ये गिरते गिरते जीरो, और जीरो से कहाँ चले गया? नेगेटिव में। तो इसके बारे में मत बोलोगे गिर रहा है, इसके बारे में क्या लिखोगे? मार्जिनल प्रोडक्ट गोज टू नेगेटिव। तो बोथ टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट इज फॉलिंग, ऐसी नहीं इंग्लिश में बोलेंगे। बोथ टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट इज फॉलिंग एंड मार्जिनल प्रोडक्ट गोज टू नेगेटिव। देखो क्या लिखा, इन दिस स्टेज बोथ टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट क्या है? स्टार्ट फॉलिंग एंड मार्जिनल प्रोडक्ट गोज टू नेगेटिव। और इसी के लिए ये चूंकि नेगेटिव में जा रहा है, जिसके लिए इसका क्या, दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज कॉल्ड, को क्या बोला जाता है? नेगेटिव रिटर्न। तो तो इसीलिए देखो पहले वाले स्टेज का क्या नाम है तुम्हारा? इंक्रीजिंग रिटर्न। देखो जैसे जैसे आखिरी स्टेज में गए ना, तो वहां पर पहले कितना पॉइंट तो बोलो 4, फिर वो घट के कितना हो गया? 3, और फिर घट के कितना हो गया? 2। जैसे ही आगे बोल रहे पॉइंट क्यों घटते चले गया? क्योंकि लिखने के लिए ज्यादा कुछ बचा ही नहीं। तो लिखोगे का तुम? पहले वाले में ज्यादा लिखने का था, क्योंकि टीपी के बारे में, एमपी के बारे में सब अलग अलग काम कर रहा था। ये वाले स्टेज में गए तो एक पॉइंट क्यों घट गया? क्योंकि एपी और एमपी क्या एक ही हो गया। एपी भी घट रहा और एमपी क्या है? वो भी घट रहा। तो इसीलिए उसमें क्या हो गया? एक तो पॉइंट घट गया। और जब लास्ट वाला में गए तो क्या हो गया? टीपी भी घट रहा, एपी भी घट रहा और एमपी क्या हो गया? नेगेटिव में चले गया। इसीलिए एक साथ ही लिख दिया, बोथ टीपी एंड एमपी क्या है? स्टार्ट फॉलिंग एंड एमपी गोज टू क्या आ गया तुम्हारा? और इसीलिए इसको क्या, लाइक दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज कॉल्ड नेगेटिव रिटर्न। क्लियर है बात एकदम? आंसर याद हो जाएगा ये। अब याद करोगे ना एकदम आसानी से क्या है। और जितना खूबसूरती से हम एक एक तो लाल लाल पेन से एक एक तो चीज पॉइंट कर करके लिखा ना, वैसे अगर बना लिए तो तुमको अंदर का सेंटेंस क्या है? ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो पहले वाले स्टेज का क्या नाम है बोला? इंक्रीजिंग रिटर्न। उसके बाद वाला का नाम तुम्हारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और उसके बाद क्या होगा तुम्हारा? लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। और नेगेटिव रिटर्न सिर्फ और सिर्फ इसी कमबख्त का वजह से नाम गिरा। देखो फॉलिंग तो दोनों ही हो रहा है, टीपी भी फॉलिंग, एमपी भी फॉलिंग, लेकिन एमपी क्या है? नेगेटिव। इसीलिए इसका नाम क्या रहेगा तुम्हारा? मार्जिनल लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ विच इंक्रीजिंग रिटर्न डिमिनिशिंग। छोटा है, मतलब बोर्ड के हिसाब से बोले तो बस 80 में कहानी किताब है। मतलब अब तुमको दो दो वजह बताना है। क्या बताना है बोलो? ये पॉइंट नंबर कितना था बाबू हम लोग का? 8 नंबर था। समझ में आ गया ना बात? ये तुम लोग के लिए क्या बोला था अभी? वेरी वेरी क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये वाला इसको वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज कर लोगे इसका।